गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। कल जैसे कि हम जनजाति का जो भी पढ़े हुए थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आज आगे बढ़ते हुए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि मतलब आगे का टॉपिक जनजाति का क्या क्या बचा हुआ है। कल पढ़ लिए थे हम कार्य, देवी देवताएं, उनके बुक्स, विवाह, ठीक इतने सारी चीज़ें कल हम पढ़ लिए थे। बहुत अच्छे से समझे थे क्या क्या चीज़ होती है जनजाति में, कैसा कैसा होता है, वो सब चीज़ को कल हम देख चुके थे। आज देख लेते हैं हम आपका उनका युवा गृह। मतलब एक जैसे सभी जनजातियों में एक सभा होती है, सभा के लिए समाज बनाया जाता है, तो इनके भी जनजाति वर्गों में एक समाज रहता है, उसको युवा गृह कहा जाता है। ठीक, जहाँ इनकी सभाएं होती हैं, बातचीत होती हैं, ठीक, दरबार, जहाँ दरबार लगता है समझ लीजिए, ठीक, उस स्थल को युवा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा गृह कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसी में आगे। ठीक, आगे देखते हैं युवा गृह में क्या क्या युवा गृह के लिए है। तो युवा गृह अमूमन सभी जनजाति में नहीं होता, कुछ कुछ 5-6 जनजातियों की युवा गृह ही हमको देखने हैं। ओके, चलिए उसी को पढ़ते हैं। पहले मुड़िया माड़िया जो जनजाति होती है उसका युवा गृह होता है घोटुल। क्या होता है? घोटुल उनका युवा गृह होता है। ओके, घोटुल एक ऐसा युवा गृह है जहां बेटा यहाँ की परंपरा बहुत विशेष परंपरा है, समझ लीजिए। आज हम लव मैरिज को गलत मानते हैं, ये सब तो मनचाहा वर से शादी करना गलत है अपने माता पिता के हिसाब से, बट यहाँ जनजाति में ये प्रचलन बहुत पहले से है, समझ लीजिए। जो कि आज की लव मैरिज है, मतलब मुड़िया और माड़िया जनजाति की युवक और युवती यहाँ जाके अपने विचार मिलेप, रोज जाके विचार मिलेप और अपने पसंद नापसंद के वर को चुन सकते हैं और उनसे विवाह कर सकते हैं। ऐसा प्रचलन है घोटुल की प्रथा का। ठीक, घोटुल में जो घोटुल का प्रमुख होता है, मतलब घोटुल में युवती लोगों का सांस्कृतिक रूप से परिचय कराना होता है मुख्य कार्य। घोटुल में पुरुष को चेलिक कहा जाता है। ठीक, पुरुष को चेलिक और पुरुष सदस्य प्रमुख को सिरेदार कहते हैं। ठीक, महिलाओं को मुटियारिन कहा जाता है, मुटियारिन। ठीक, और महिलाएं सदस्य प्रमुख को बेलोसा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है घोटुल। ज़्यादातर पूछता है कि पुरुष को क्या बोलते हैं, तो पुरुष को चेलिक और पुरुष सदस्य प्रमुख को सिरेदार। महिला को क्या बोलते हैं, तो महिला को मुटियारिन और महिला सदस्य प्रमुख को बेलोसा। ओके, समझ पाए? गुड, चलिए आगे देखते हैं। उराव जनजाति के युवा गृह को धूमकुरिया कहते हैं। कुछ नहीं, इसके बाद कोई प्रमुख नहीं है, ऐसा ही कार्य होता है, इसमें भी याद रखिएगा। ऐसा कार्य नहीं होता, ये एक युवा गृह है। ठीक, जहाँ युवती जाते हैं, ठीक, मेल मिलाप होता है, सभाएं होती है जनजाति की। वो उराव जनजाति को के युवा गृह को धूमकुरिया कहते हैं। बिरहोर जनजाति की युवा गृह को गितियोना कहते हैं। ठीक, उराव का धूमकुरिया, बिरहोर का गितियोना और भारिया का रंगभंग। भारिया का रंग भंग। ठीक, उराव भारिया का रंग भंग। भूइयाँ लोग का धसरवासा। भूइयाँ जो रहते हैं उन लोग का भूइयाँ जनजाति भूमि का कार्य करते हैं, तो धसरवासा, भूमि धस जाती है तो धसरवासा। ठीक, और प्रजा, ठीक, प्रजा लोग का धांगा बक्सर। बक्सर का युद्ध लड़ते हैं प्रजा लोग, तो धांगा बक्सर। ओके, इतना इनके युवा गृह हैं। मुड़िया माड़िया का घोटुल, ठीक, इसके बाद उराव का धूमकुरिया, बिरहोर का गितियोना,
भारिया का रंगभंग, भारिया लोग का रंगभंग, भूइया लोग का धसरवासा और परजा लोग का धांगा बक्सर। इतना इनके युवागृह हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इनकी पद्धति सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली। अब ये जो जनजाति वाले लोग हैं ये ज़्यादातर स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं तो इनके कृषि को लेके अगर हम चलते हैं तो कृषि देख लेते हैं। तो बैगा जनजाति वाले लोग बेवार कृषि करते हैं, बेवार, झूम कृषि ही करते हैं इन लोग जी, याद रखिएगा, झूम। ठीक, बेवार कृषि करते हैं बैगा जनजाति वाले लोग। गोड़ लोग धारिया कृषि करते हैं, इनके कृषि को धारिया बोला जाता है। ठीक, और माड़िया लोग पेद्दा कृषि करते हैं, पेद्दा, झूम कृषि ही है पेद्दा कृषि। अबुझ माड़िया लोग पेद्दा कृषि करते हैं। ठीक, कमार लोग दाहिया कृषि करते हैं, भतरा और कमार लोग दाहिया कृषि करते हैं, और कोरवा लोग देवारी कृषि करते हैं। सभी झूम कृषि है। झूम कृषि के उदाहरण हैं, मतलब झूम कृषि के नाम वितरण है जो जनजाति ने नाम में प्रचलित है। ठीक, फिर से देख लीजिए, बैगा लोग बेवार कृषि करते हैं। ठीक, गोंड लोग दाहिया या बेवार कृषि करते हैं, दोनों करते हैं इन लोग। ठीक, इसके बाद कमार और भतला लोग दाहिया कृषि करते हैं। ठीक, धारिया है वो, ये दाहिया है। ठीक, और इसके बाद फिर आपका कोरवा लोग देवारी कृषि करते हैं और अबुझ माड़िया लोग पेद्दा कृषि करते हैं। झूम कृषि मतलब एक जगह कृषि करने के बाद उस भूमि को जला के अन्यतः अन्य भूमि में जाके कृषि करना, फिर उस भूमि के बाद फिर से पुनः इस भूमि में आके कृषि करना ही क्या है, आपका झूम कृषि के उदाहरण हैं जो कि जनजाति विशेष में की जाती है। ओके, चलिए, ये हो गया आपका कृषि खत्म हो गया, उनका युवा गृह खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं जो घोटुल रहता है। घोटुल का देवता रहता है लिंगोपेन। ठीक, और मड़ई का देवता रहता है अंगादेव। ठीक है, इनके भी दो देवता रहते हैं। घोटुल का देवता रहता है लिंगोपेन और मड़ई का देवता रहता है आपका अंगादेव। ठीक, चलिए इनके नृत्य देख लेते हैं, जनजाति विशेष के नृत्य। ठीक, माड़िया लोग जो रहते हैं ना, माड़िया और मुड़िया माड़िया लोग मांदरी नृत्य करते हैं। ठीक, घोटुल के बाहर जो नृत्य किया जाता है उसको मांदरी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कक्सार नृत्य की बात करें तो मुड़िया माड़िया लोग कक्सार करते हैं, वही घोटुल के देवता लिंगोपेन को खूब खुश करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको कक्सार नृत्य कहा जाता है। ओके, इसके बाद काकसार या काड़सार या फिर काकसार, ये अबुझ माड़िया लोग करते हैं। ओके, अब जो बता रहा हूँ इसको एक बार में सुनना। माऊ पाटा, घोटुल पाटा। ठीक, माओ पाटा, घोटुल पाटा, गेड़ी नृत्य, एबाल तोर, ये सब मुड़िया माड़िया लोग करते हैं। हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, ये सब नृत्य मुड़िया माड़िया लोग करते हैं। ठीक, लेकिन एक विशेष पर्व में किया जाता है, उसको मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। काकसार या काकसार नृत्य जो है वो काकसार पर्व में अबुझ माड़िया लोग करते हैं। एबाल तोर नृत्य मड़ई में किया जाता है, एबाल तोर नृत्य। ओके, गेड़ी नृत्य उसी को डिटोम कहा जाता है, डिटोम। गेड़ी नृत्य जो है उसी को क्या कहा जाता है, आपका डिटोम कहा जाता है। ठीक है, वो डिटोम नृत्य है। डिटोम को सामान्य लड़के लोग ही करते हैं केवल। ठीक, मुड़िया माड़िया में। अब इसके बाद हुल्की पाटा एक सामान्य नृत्य है, किसी भी खुशी के अवसर पर हुल्की पाटा किया जाता है। इसके बाद माओ पाटा शिकार के समय माओ पाटा किया जाता है, और घोटुल पाटा मृत्यु के समय किया जाता है। जब मर जाते हैं कोई लोग तो मुड़िया माड़िया लोग कौन सा नृत्य करते हैं, घोटुल पाटा। ठीक, अब इसके बाद लिंगो पाटा याद रखना बेटा, एकदम अच्छे से, बार बार पूछता है, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, इस कारण लिंगो पाटा प्रधान लोग करते हैं। ठीक, प्रधान लोग क्या करते हैं, आपका लिंगो पाटा करते हैं। लिंगो पाटा नृत्य प्रधान लोग करते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं, गुड। बैगा लोग करते हैं कर्मा बिल्मा नृत्य करते हैं बैगा लोग, सैला नृत्य करते हैं बैगा लोग।
ठीक। उरांव लोग सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक। खुशी के पर्व पे सरहुल नृत्य किया जाता है, सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक। अब किस विशेष में किया जाता है ये नहीं, जनजाति विशेष ही याद रखिए। ठीक। और इसके बाद फिर देखोगे तो आपका जो बताया बैगा लोग कर्मा बिरमा नृत्य करते हैं बैगा लोग। सैला नृत्य भी करते हैं आपका बैगा लोग। ओके। सैला नृत्य गोंड लोग भी करते हैं। जो डंडारी नृत्य होता है ना, डंडारी नृत्य, वो भतरा लोग डंडारी नृत्य करते हैं। ठीक। जो भतरा लोग रहते हैं, भतरा जनजाति के लोग, उन लोग डंडारी नृत्य करते हैं। ओके। पैडुल नृत्य जो होता है, पैडुल नृत्य, पैडुल विवाह भी है, पैडुल नृत्य भी है, कंफ्यूज मत होना। पैडुल नृत्य करते हैं डोरला लोग। डोरला लोग क्या करते हैं आपका, पैडुल नृत्य करते हैं। ठीक। बाढ़ नृत्य करते हैं आपका कंवर लोग। कंवर लोग क्या करते हैं, बाढ़ नृत्य करते हैं। और दमनच करते हैं कोरवा लोग, पहाड़ी कोरवा लोग दमनच, दमनच नृत्य करते हैं आपका पहाड़ी कोरवा लोग। सबसे भयानक और सबसे खतरनाक नृत्य है आपका दमनच नृत्य। थापकी और ढांडल करते हैं आपका कोड़कू लोग, कोड़कू जनजाति के लोग थापकी और ढांडल नृत्य करते हैं। ओके। अब यहाँ से एक चीज़ और बता रहा हूँ, बैसनहार नृत्य, बैसनहार नृत्य करते हैं आपका बैसनहार माड़िया लोग। बैसनहार माड़िया जो रहते हैं मुड़िया माड़िया में, वो करते हैं बैसनहार नृत्य। ठीक। या गौर नृत्य, द गौर नृत्य या फिर बैसनहार नृत्य मुड़िया माड़िया लोग करते हैं। ओके। गुड, मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, चलो अच्छे से पढ़ो। अभी और थोड़ा सा बचा है, 2-3 नृत्य, नृत्य के बाद आज की क्लास ख़त्म कर दूंगा। ओके। परब, परब जो नृत्य रहता है ये करते हैं आपका धुरवा लोग। जो धुरवा जनजाति के लोग रहते हैं वो लोग परब नृत्य करते हैं। ठीक है। और भड़म नृत्य करते हैं भारिया लोग। सबसे अत्यधिक समय तक चलने वाला नृत्य है भड़म नृत्य। ठीक। सबसे खतरनाक नृत्य है दमनच। ठीक। और द गौर नृत्य या फिर बैसनहार माड़िया जो है, द गौर नृत्य, ये सबसे सुंदर नृत्य है, द गौर नृत्य। ओके। गुड। इतने सारे नृत्य हैं जो जनजाति लोग करते हैं। अब जनजाति लोगों का आज गीत देख लेते हैं, इसके बाद जनजाति का कुछ भी नहीं बचेगा। जो बचेगा मैं कल की लास्ट क्लास में, छोटी सी क्लास में आप लोग को वो भी बता दूंगा। इसके बाद आपकी जनजाति, छत्तीसगढ़ की विशेष जनजाति बस्तर जनजातियों का जो गढ़ या फिर जनजाति की जन्मभूमि का पूरा जनजाति विवरण समाप्त हो जाएगा। ठीक। ये हो गया आपका जनजाति नृत्य। अब इसके बाद देख लेते हैं आपका जनजाति गीत। तारा गीत, गीत जनजाति के प्रमुख गीत। तारा गीत, तारा गीत नवयुवती जो रहते हैं उनके द्वारा गाया जाता है तारा गीत। ठीक। नए फसल के आरंभ में तारा गीत गाया जाता है। छेरका गीत आपका छेरछेरा पुन्नी के अवसर पे गाया जाता है। छेरका गीत, उसी को छेरछेरा भी कहा जाता है, छेरछेरा गीत भी कहा जाता है। ठीक। और नई फसल की कटाई पे जो गीत गाया जाता है उसको छेरका गीत कहते हैं। लेंजा गीत, लेंजा गीत बस्तर अंचल में कभी भी गाया जा सकता है, विशुद्ध हल्बी बोली में गाया जाता है ये गीत, यही लेंजा गीत है। घोटुल पाटा गीत है, ये भी घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है आपका घोटुल पाटा। ठीक। धनकुल जगार, धनकुल जगार ये बस्तर अंचल में गाया जाने वाला गीत है। इसकी गायन की भाषा जो रहती है ये हल्बी भाषा होती है। चैत परब गीत, जो चैत परब गीत जब फसल के काटते रहते हैं तो युवक और युवती जो रहती है उनके बीच में प्रतिद्वंदी, मतलब एक प्रतिद्वंदी, एक कंपटीशन के तौर पे ये गीत गाया जाता है। इसको चैत परब गीत कहते हैं। ठीक है। चैत परब गीत। फाग गीत, फागुन के माह में गाया जाने वाला गीत है ये फाग गीत। ओके। ठीक। और धनकुल जगार जो बताया भी है, विशुद्ध हल्बी बोली में गाया जाता है। ये बस्तर अंचल में गाया जाता है। बस्तर अंचल में हलवा जनजाति और भतरा जनजाति के लोग इस गीत को गाते हैं। ओके। और जो लिंगो पाटा, लिंगो पाटा भी एक गीत है जिसको प्रधान जनजाति के लोग गाते हैं, लिंगो पाटा, और लिंगो पाटा नृत्य भी करते हैं। ओके। और हुल्की पाटा, हुल्की पाटा बस्तर अंचल में गाया जाने वाला गीत। ओके। यहाँ से आपका गीत भी खत्म हो जाता है, ये आपका जनजाति गीत।
देखो, तारा गीत, छेर का गीत, तारा गीत, छेर का गीत, ठीक। फाग गीत, चैत परब गीत, ठीक। रीलो गीत, ठीक। और आपका लिंगो पाटा, है ना, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, ठीक। धनकुल जगार, इतने सारे गीत आपके गाए जाते हैं, जनजाति लोग गाते हैं। ओके, गीत के साथ नाट्य भी देख लेते हैं। जो नृत्य करते हैं, नाट्य करते हैं, मतलब चलचित्र के वर्णन में करते हैं नाट्य, वो नाट्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले माओ पाटा, माओ पाटा गौर नाट्य, ठीक। माओ पाटा गौर नाट्य यह मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। ये मुड़िया जनजाति के लोग माओ पाटा नृत्य करते हैं। ये एक शिकार करते रहते हैं उस समय किए जाने वाला नाट्य, शिकार करते रहते हैं उस समय किया जाता है ये नाट्य, ठीक। और इसके बाद आपका भतरा नाट्य, भतरा जनजाति के लोग जो नाट्य करते हैं उसको भतरा नाट्य कहा जाता है। ये एक युद्ध प्रधान नाट्य रहता है, ठीक। और खम स्वांग, खम स्वांग कोड़कू जनजाति के लोग जो नृत्य करते हैं उसको खम स्वांग कहते हैं, ठीक। ये एक शिकार के अवसर पे ही किए जाने वाला नृत्य है खम स्वांग। सॉरी, ये जो शिकार के अवसर पे नहीं जी, ये नवरात्रि पर्व जो होता है उसमें खम स्वांग कोड़कू जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। नवरात्रि पर्व पे, शिकार पे ये दोनों किया, ये एक शिकार पे एक युद्ध प्रधान, शिकार वाला मायो पाटा है, गौर नृत्य, गौरा नृत्य भी कहते हैं इसी को। और इसके बाद आपका भतरा नाट्य, भतरा नाट्य आपका युद्ध प्रधान नाट्य है। खम स्वांग जो है आपका नवरात्रि और चैत्र के महीने में जो होता है वो। और एक है आपका दही कांदो, दही कांदो कृष्ण जन्माष्टमी पे किया जाने वाला नाट्य है, ठीक। कृष्ण जी का वर्णन करते हैं, दही फोड़ते हैं, वही दही कांदो। ओके, यहाँ से आपका आज का जो जनजाति का क्लास है, आपका जो जनजाति का क्लास है वो संभवतः पूरा ही ख़त्म हो चुका है। अब कल की क्लास में मैं आपको जनजाति का कुछ बचा हुआ टॉपिक है, जैसे जनजाति के पर्व एवं त्यौहार, साथ में बस्तर का दशहरा, ये दोनों चीज़ को कल मैं एक अकेले क्लास में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। आज मैं बताया आपको उनका युवा गृह, जनजाति का युवा गृह, साथ में आप लोग को आज मैं बताया, क्या बताया जी, गुड, उनका कृषि, कैसी कृषि करते हैं वो। उसके बाद फिर मैं आप लोग को आज बताया हूँ उनके गीत, ठीक, क्या गीत गाते हैं, उनके नृत्य, ठीक, कैसे नृत्य करते हैं, कौन से गीत गाते हैं, साथ में नाट्य बताया हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अभी जो क्लास में बताया हूँ उसको नोट डाउन करिए, अच्छे से एक कॉपी में लिखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो जिनके पास बुक्स रहेंगे वो बुक्स में नोट डाउन करिए, बुक्स से देखिए। कोई भी चीज़ में अगर डाउट लगता है या फिर ऐसा लगता है कि मैं गलत बताया हूँ, कुछ मिस्टेक है, तो यूट्यूब में कमेंट करिए, और यूट्यूब में या तो कमेंट करके बताइए या तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया रहता है उसमें मैसेज करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। ये एक टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे बच्चों, और अच्छे से पढ़िए बेटा, ठीक। और कल मेरे साथ आप कंटिन्यू रखिए, कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के साथ, शुभम सर के साथ आप कंटिन्यू करिए, और ऐसे ही पढ़ाई जारी रखिए, सबको नोट डाउन करिए, पढ़ते रहिए, ठीक। अभी को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ, अपने शुभम सर के साथ, कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।